डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं यहां पे। तो बेसिकली अभी हम क्या है ना कि हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन को यही समझ लेते हैं एक बार कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं बेसिकली। तो यहां देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, रोलिंग अ डाई। और डाई में भी बैलेंस डाई लेना है। ये नहीं कि डाई का मतलब डाई है, डाई मतलब है बैलेंस डाई। उसके सारे फेस कैसे होने चाहिए, उन पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा इसका मतलब डाइस कैसा हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, राइट। तो बैलेंस डाई चाहिए हमको। तो हमने एक रोलिंग या बैलेंस डाई करके देखते हैं। तो हमने करके देखा यहां पे क्या कि इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, मैं टेबल बना के देखूंगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, x बराबर ले लेता हूं मैं नंबर ऑफ डॉट्स आर रिप्रेजेंट ऑन डाई, राइट। क्लियर। तो अब हम क्या यहां करके देख रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पैटर्न। तो पैटर्न फाइंड आउट करना है। अगर हमें एक बार पता चल गया कि एक बार में ये गेम हो रहा है, हमको कल पता चल गया था कि विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमारी एक गेम की तो 2/3 है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम हारने वाले थे। तो यहां पे भी हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि हमने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया है कि ये किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में टर्न करेगा या किस तरह की चीजों को फॉलो करेगा। तो यहां देखते हैं नंबर ऑफ डॉट्स आर रिप्रेजेंट ऑन द डाई, राइट। तो मैं इसका x लिया मैंने और यहां क्या किया, यहां इसकी प्रोबेबिलिटी लूंगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल स्मॉल x, राइट। क्लियर। तो अब देखिए क्या क्या आ सकता है। तो हमको ये पता है कि डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी नोट कर लेते हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या करते हैं, एक बार यहां पे इनको प्लॉट करके देखते हैं। और प्लॉट करके देखने पे हमें यह पता चल जाएगा कि ये किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वही ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट। तो यहां देखेंगे, अभी डिटेल में हम आगे तो पढ़ना ही है, अभी हम एक ब्रीफिंग जान लेते हैं कि है क्या आखिर चीज। तो यहां देखो हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं सबसे पहले, राइट। इसको यहां पे करते हैं प्लॉट, ज्यादा बेटर रहेगा। तो प्लॉटिंग करने पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा क्योंकि हमारे पास कर्व आ जाएंगे और कर्व से हम डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लेंगे कि पैटर्न क्या आने वाला है। तो पैटर्न के लिए क्या किया हमने, क्या क्या आ सकता है, 1, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस वाली एक्सिस को मैं मान लेता हूं x बराबर नंबर ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट ऑन डाई। क्लियर। और ये वाली एक्सिस को मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी की एक्सिस, प्रोबेबिलिटी x बराबर स्मॉल x, दिस इज द y एक्सिस, राइट। तो अब हम प्लॉट करते हैं, 1 की क्या है 1/6। तो यहां पे लिख दिया हमने 1/6। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को 1/6 2/6 3/6 इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। यहां पे हमको क्या मिला 1/6, यहां भी 1/6, यहां भी 1/6 1/6 और 1/6। तो हम कह सकते हैं ये किस तरह के, ये प्रोबेबिलिटी सब जगह सेम आ रही है, हर पॉइंट पे सेम है प्रोबेबिलिटी। अगर गौर से देखो, एवरी पॉइंट इन स्पेस प्रोबेबिलिटी आर सेम। सारे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। जब सारे पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। पैटर्न क्या आगे फॉलो करेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने जान लिया कि अगर प्रोबेबिलिटी सब जगह सेम रहेगी तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 0 से 1 के बीच में वो हमेशा यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के ही बीच में रहती है। तो हमें क्या करते हैं कि अभी तक हम बहुत बार बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन 3 कॉइन। तो हमने क्या किया, अब मैंने एक बार परफॉर्म किया, नंबर ऑफ हेड्स को देखा। तो एक बार या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2।
यहां पे नंबर ऑफ हेड्स क्या आ सकते हैं, या तो 0 हेड आ सकता है, या 1 हेड आ सकता है, या 2 हेड आ सकता है। क्लियर है? तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। यहां पे क्या हो सकता है, या तो 0 हेड आ सकता है, या 1 हेड आ सकता है, या 2 हेड आ सकता है, या 3 हेड आ सकता है। तो 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। अब इन कर्व को हम प्लॉट करेंगे और क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है कम्युनिकेशन में, तो इस तरफ ध्यान से देखिए आप लोग, जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो हमने क्या किया, अब यहां इसको प्लॉट करते हैं। तो यहां छोटे छोटे कर्व्स बनाता हूं मैं, यहां देखता हूं तो क्या क्या है आपके पास। एक तो 0 है और एक 1 है। इसको मैंने क्या माना है, यहां x बराबर नंबर ऑफ हेड्स। क्लियर? और ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है। इसको लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल स्मॉल x। तो 0 पे हमें क्या दे रहा है, 1/2। इसको मार्क कर लेते हैं 1/2। तो ये आ गई 1/2। 1 पे क्या दे रहा है, 1/2। तो ये फिगर आ गया हमारे पास। राइट? क्लियर? ठीक है। अब हम देखते हैं x इक्वल 2 के लिए, n इक्वल 2 के लिए, सॉरी। तो n बराबर 2 के लिए क्या होगा, अगर 2 डाइस में थ्रो करता हूं तो यहां देखो क्या है, अगर मैं इसको x को रिप्रेजेंट कर देता हूं नंबर ऑफ हेड्स से, और यहां करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, हमें प्रोबेबिलिटी मिलती जाएगी। और यहां बांट देता हूं 1/4, 2/4, 3/4, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये मार्किंग कर दी हमने। अब मैंने यहां पे भी मार्क कर देता हूं। तो यहां क्या है हमारे पास, 0, 1 और 2। इस क्लियर? तो 0 पे क्या है, 1/4। यहां ध्यान से देखिए, 0 पे क्या है, 1/4। 1 पे क्या है, 1/2। क्लियर? 2 पे क्या है, ये आ गया। देखिए इन ग्राफ्स को बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ग्राफ्स क्या बनी हमारी, यहां पे मैं डार्क करता हूं। एक तो ये लाइन आ गई, दूसरी लाइन क्या आई आपकी, ये आ गई, और यहां क्या आ गया आपका, तीसरा आ गया। राइट? और यहां पे भी हमको इसी तरह 2 मिल गए थे। ये देखो ध्यान से। अब देखते हैं n बराबर 3 के लिए क्या होगा। n बराबर 3 के लिए देख लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, x बराबर नंबर ऑफ हेड्स, और ये क्या हो गई, p कैपिटल X बराबर स्मॉल x। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 कर लिया। तो ये क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। अब हम क्या करें, यहाँ मार्किंग कर लेते हैं 1/8, 2/8, 3/8 एंड 4/8। आगे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो मत करें। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है, 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/8। तो ये पॉइंट मार्क किया। 1 पे क्या है, 3/8। मैंने ये पॉइंट मार्क किया। 2 पे क्या है, 3/8। मैंने ये पॉइंट मार्क किया। 3 पे क्या है, 1/8। मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, अब यहां देखिए, तो इन पॉइंटों को फिर से मिला देते हैं। इन पॉइंट को मिला के देखते हैं। ये n बराबर कितने के लिए आ गया, 3 के लिए। अब हम क्या करते हैं कि लॉन्ग रन में ये क्या ग्राफ देने वाला है वो पता कर लेते हैं कि लॉन्ग रन में क्या ग्राफ देगा, इसलिए ध्यान देना होगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, n बराबर अभी 1 करके देखा, n बराबर 2 करके देखा, n बराबर 3 करके देखा। अब हमें कुछ एक पैटर्न समझ में आ रहा है। वो पैटर्न क्या है वो पता कर लेते हैं। देखते हैं यहां पे, ये देखिए, ये वेल शेप्ड में जा रहा है कर्व, धीरे धीरे जा रहा है। तो कर्व क्या बनेगा, अब देखते हैं यहां पे। तो जब हम n 30 से ऊपर टाइम्स लेंगे, 30 से ऊपर मिनिमम, आई विल एक्सप्लेन इन सेंट्रल लिमिट थ्योरम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम में एक लेक्चर प्रिपेयर करूंगा जिसमें मैं बता दूंगा आपको कि ये क्यों ऐसा होता है कि n बराबर 30 ही लेते हैं। तो 30 या 30 से ज्यादा लेना है हमें। कॉइन जब टॉस करेंगे और नंबर ऑफ हेड्स को प्लॉट करेंगे तो फाइनली हमको ग्राफ क्या मिलने वाला है, वो ग्राफ देखते हैं। तो वो ग्राफ है, आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझिए कैसे आ रहा है, हमने करके भी दिखाया है। तो ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या पता चला कि अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में मैं n greater 30 करता हूं तो हमारा कर्व कैसा हो गया है, वेल शेप्ड हो गया है।
कैसा हो गया, वेल शेप्ड हो गया कर्व। क्लियर है इतना बात? जब ये कर्व वेल शेप्ड हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है? तो वन ऑफ द फेमस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इज क्लियर? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इज क्लियर? तो ये कैसा हो गया, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास। तो बेसिकली हमने क्या किया, एन ग्रेटर 30, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में बता देते हैं कि वन टाइम अगर टॉस हम कॉइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। वो ऐसे नहीं मिली है आपको, इस कर्व के थ्रू मिलती है, इस कर्व के थ्रू। तो ये कर्व कैसा है, वेल शेप्ड है। और इस कर्व में ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक जो जरूरत है, नीड, वो जान लीजिए। ये पॉइंट आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर बहुत गौर से देखें तो ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर है? आधा डेटा यहां है और आधा डेटा यहां पे, तो हम कह सकते हैं 50% यहां है और 50% यहां है। इतना बात क्लियर है? अभी इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सिमेट्रिक है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है। दुनिया में ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो नॉर्मल को फॉलो ना करता हो या गॉसियन को फॉलो ना करता हो। दोनों चीजें एक है। आप अगर कहीं का भी डेटा लेके देख लीजिए, जैसे जस्ट लाइक का, अगर आप चाहें तो आप भिलाई में खड़े हैं तो भिलाई के लोग, भिलाई का जो डेंस एरिया होगा वो बीच का पोर्शन ज्यादा होगा, किनारे भिलाई पे लोग कम रहते होंगे, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। दुनिया में ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो नॉर्मल को फॉलो ना करता हो। इसी को आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हैं थर्मल नॉइस, राइट। दिस इज कॉल्ड अ थर्मल नॉइस। तो थर्मल नॉइस जो है बेसिकली क्या आ गई आपकी, वो इस तरह के पैटर्न को फॉलो करेगी, राइट। और ये कब होगा, जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स में होगा। तो ऑब्वियसली ये कैसा रैंडम वेरिएबल था, डिस्क्रीट। ये भी कैसा था, डिस्क्रीट पॉइंट। ये भी कैसा है, डिस्क्रीट पॉइंट। बट ये किसके लिए है, इंफिनिटी के लिए है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्लियर है? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल नहीं होगा तो फिर हम कैसे इसको निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको ओपन एंड पता नहीं है। यहां पे ये कभी भी क्रॉस टच नहीं करेगा और यहां पे भी ये टच नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। इसका नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है?